इस टेंट सिटी में लगभग पर डे 7 से 800 दर्शनार्थी आ रहे हैं और निशुल्क सुविधा का लाभ ले रहे हैं। और यहाँ पर उनको कई सुविधा दी गई है, कई सुविधाओं से लैस ये आश्रय स्थल बनाया गया है। ये सामूहिक आश्रय स्थल बनाया गया है। यहाँ पे बोर्ड उनकी सहायता कर सकता है। एक खंबे पे एक बोर्ड ऐसे लगाए गए हैं और यहाँ पर नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल प्रभु भक्ति में। मैं हूं आपके साथ अश्विनी पांडे। एक बार फिर धर्मनगरी अयोध्या में मौजूद हैं। इस समय हम खड़े हैं हनुमान गुफा वाली रोड पर, जहां पर पंचवटी आश्रय स्थल बनाया गया है नगर निगम अयोध्या द्वारा। बताते चले कि 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। उसके बाद से ही लगातार अयोध्या में श्रद्धालुओं का, दर्शनार्थियों का जमावड़ा लगा हुआ है। लगभग 6 दिन में 19 लाख श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर चुके हैं। हम आपको अंदर ले चलते हैं। ये जो पंचवटी आश्रय स्थल है, इसके बारे में जानकारियां देंगे, बताएंगे कि क्या है और यहाँ पर कितने लोगों की रुकने की व्यवस्था नगर निगम अयोध्या ने की है। क्योंकि आने वाले समय में श्रद्धालुओं की भीड़, दर्शनार्थियों की भीड़ अयोध्या में होने वाली है। तो नगर निगम अयोध्या की तरफ से श्रद्धालुओं को कोई तकलीफ में ना हो, कोई कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, इसके वजह से, इसके मद्देनजर रखते हुए, देखते हुए यहाँ पर कई प्रकार की व्यवस्था करी गई है, जिसमें रहना, खाना और यहाँ पर सारी व्यवस्था, सुविधा की गई है जो कि निशुल्क है। तो यहाँ के जो मैनेजर हैं या इंचार्ज हैं, उनसे भी मिलाएंगे और उनसे भी जानकारियां लेंगे कि काफी कि कैसे क्या व्यवस्था करी गई है, कैसे इसका प्रोसीजर क्या है। यहाँ पर कोई यात्री या दर्शनार्थी श्रद्धालु आता है तो कैसे रुक पाएगा। पहले हम आपको दिखाएंगे कि जब एंट्रेंस गेट से आप निकलने लगे, आने लगे अंदर, तो यहाँ पर धनुष लगा हुआ है, श्री राम का धनुष। श्री राम, रामलला के धनुष को आप देख सकते हैं, धनुष लगा हुआ है। और हमारे बाई और यहाँ पर चरण पादुका लगी हुई है। यहाँ पर कितने बढ़िया से इस टेंट सिटी को बनाया गया है, आश्रय स्थल को कितनी बढ़िया से बनाया गया है। हम ले चलते हैं उन इंचार्ज के पास जो यहाँ पर हैं और उन्हीं से जानकारियां लेंगे पूरी टेंट सिटी की क्या व्यवस्था है, कैसी सुविधा है और इसके लिए क्या प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है भैया? जैसे अगर कोई यहाँ पे दर्शनार्थी श्रद्धालु आता है रुकने के लिए, तो क्या प्रोसेस है, उसका क्या करना होगा उसको यहाँ रुकने के लिए? आईडी कार्ड सर, आईडी कार्ड लगता है और यहाँ पे रह सकता है वो निःशुल्क एकदम। निःशुल्क। हाँ, क्या क्या व्यवस्था दी गई है, कितने लोग रुक सकते हैं, कितने लोग ठहर सकते हैं यहाँ पर? 2500 से 3000 सर लोगों की व्यवस्था यहाँ पे है। ये सब रह सकते हैं यहाँ पे आके आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आईडी कार्ड में कुछ भी हो या आधार कार्ड, आधार पैन कार्ड, कार्ड, कोई? पैन कार्ड, कोई भी आए वाए कोई भी चीज हो, आईडी कार्ड दे दीजिए, बस हो जाएगा एंट्री। अच्छा। हाँ। आइए थोड़ा हम चलते हैं आपके साथ और आगे की भी जो चीजें हैं, सुविधा है, उसको भी दिखाने का प्रयास करेंगे अपने दर्शकों को कि कितने बढ़िया से, कितने बढ़िया तरीके से इस टेंट सिटी का निर्माण किया गया है। यहाँ पर ये टेंट सिटी जो है लगभग कितने दिनों तक अभी रहने वाली है यहाँ पर? कितने दिनों तक आप लोग इसकी सुविधा दर्शनार्थियों को देंगे? 3 से 4 महीने सर। 3 से 4 हाँ, महीने लोग अगर आते हैं ज्यादा, मतलब आते हैं तो फिर और रहेगा, और 2-3 महीने बढ़ा दिया जाएगा। अब वो लोगों के ऊपर डिपेंड है सर। जैसा आपने बताया कि 3,000 लोग इस टेंट सिटी में रुक सकते हैं, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में कितनी संख्या आ रही है, कितने श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ पे रुकने के लिए अयोध्या में? लगभग सर पर डे 700-800। 700 हाँ। 800। आप लोग देख सकते हैं कि एक ऐसे अयोध्या में कई टेंट सिटी बनाई गई है, हम और भी जगह ले चलेंगे आपको, लेकिन इस टेंट सिटी में लगभग पर डे 7 से 800 दर्शनार्थी आ रहे हैं और निशुल्क सुविधा का लाभ ले रहे हैं। आइए हम ले चलते हैं आपको अंदर कि जो यहाँ पर व्यवस्था की गई है, जो सुविधा कराई गई है, मुहैया कराई गई है, जो दर्शनार्थी आने वाले हैं उनके लिए, उस टेंट सिटी के अंदर ले चलते हैं कि कैसे यहाँ पर व्यवस्था कराई है। एक ब्लॉक में यहाँ पर आपको बताते चलें कि यहाँ पर कई ब्लॉक बनाए हैं। कितने ब्लॉक बनाए गए हैं यहाँ पर? D14 करके सर, D14 ब्लॉक है यहाँ पे। D14 ब्लॉक है। जी। 14 ब्लॉक में कैसे कैसे ब्लॉक्स में कौन कौन, जैसे पुरुष भी आते हैं, महिलाएं भी आती हैं, कुछ अधिकारी हैं और कुछ जो कर्मचारी हैं, उनके लिए भी क्या व्यवस्था करी गई है? सबके लिए अलग-अलग सुविधा बनाई गई है। यहाँ मेल मेल के लिए 4 ब्लॉक हैं, फीमेल के लिए 4 ब्लॉक हैं, और बाकी अधिकारी, पुलिस वाले जो हैं उनके भी लिए भी 4 ब्लॉक है, और बाकी नगर निगम वालों के लिए अलग है। टेंट यहाँ के जो रहने वाले हैं उनके लिए भी अलग है। बाकी वीआईपी लाउंज भी है यहाँ पे। जो सर, ये तो कर्मचारियों की बात आपने बता दी इसमें, लेकिन जो श्रद्धालु आते हैं, जो दर्शनार्थी आते हैं, उनके लिए कितने ब्लॉकों में सुविधा दी गई है, उनके लिए कितने ब्लॉक्स बनाए गए हैं यहाँ पर और ब्लॉक्स में कितने लोग रह सकते हैं?
8 ब्लॉक, उनके लिए 8 ब्लॉक बनाया गया है। 4 ब्लॉक पुरुष के लिए, 4 ब्लॉक महिलाओं मेल के लिए। जी, फीमेल। एक ब्लॉक में कितने लोग रह सकते हैं? एक ब्लॉक में लगभग 200 लोग सर। 200 लोग। हुँ। तो हम उस संख्या जहाँ पर ब्लॉक बनाया गया है उस ब्लॉक में चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके की संख्या रुक सकती है। 200 लोग जैसा यहाँ के इंचार्ज जो हैं उन्होंने बताया है कि 200 लोग की संख्या यहाँ पर आसानी से रुक सकती है, आसानी से ठहर सकती है, किसी प्रकार की कठिनाइयों को सामना नहीं करना पड़े। जैसे यहाँ पर ठहरने की तो व्यवस्था की गई है, क्या खाने की सुविधा और उनको यहाँ पर जैसे और भी जो पर डे की सुविधा होती है, क्या वो भी मुहैया कराई गई है? जी, यहाँ पे तो अंदर खाने-वाने की सुविधा नहीं की गई है, बाकी बाहर तो सारी सुविधाएँ हैं। आप कहीं से आते हैं, आप अपना खर्चा लगा हाँ के जी। खर्चा लगा के चले आइए, हाँ, उसके बाद खर्चा लगा के अयोध्या चले अगर आइए आते बाकी हैं अगर आप, तो यहाँ पर खर्चा लगा के चले आइए। भाई का यही कहना था कि अगर अयोध्या आते हैं तो आप बाकी आराम यहाँ से पे यहाँ रुक सकते हैं और अपना केवल खर्चा लगा के आइए और यहाँ पे खर्चा करने की जरूरत नहीं है। आपको भोजन निःशुल्क मिलेगा और रहने की सुविधा भोजन, निःशुल्क चाय मिलेगी। सब कुछ। सारी चीजें की व्यवस्था आपको निःशुल्क मिलने वाली है अयोध्या आने पर। और लगभग कितने दिन ठहर सकता है एक पर्सन, जो अगर एक दर्शनार्थी आता है, अगर रुकना चाहता है कि 1 हफ्ता 10 दिन, क्या 1 हफ्ता 10 दिन में रुक सकता है लगातार वो? उसके लिए क्या सुविधा है? लगातार उनको एंट्री करानी पड़ेगी, बाकी वो 3 से 4 दिन, 5 दिन रह सके, कोई दिक्कत नहीं रहता एंट्री है। किस प्रकार से करानी पड़ेगी? एंट्री का क्या सीन रहेगा? एंट्री जैसे एक बार करा के वो चला गया, एक 24 घंटे बिता दिया, फिर उसके बाद आए, फिर कराए। अच्छा। हाँ, जी। तो आपको अब हम ले चलते हैं उस पड़ाव पर, आखिरी पड़ाव पर, जहाँ पर इन्होंने व्यवस्था कर रखी है श्रद्धालुओं के लिए। जो 200 लोग रुक सकते हैं दर्शनार्थी श्रद्धालु, उनके लिए जो व्यवस्था करी गई है, उसमें हम आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं किस प्रकार की उन व्यवस्था करी गई है। वीआईपी लाउंज बता देना, टॉयलेट बाथरूम ये सब भी बोल देना भैया। आपको दिखाते हैं यहाँ पर जो वीआईपीज आते हैं, जैसे अगर कोई अधिकारी, बड़ा अधिकारी या कुछ भी आता है तो उनके लिए भी व्यवस्था करी गई है। आप देख सकते हैं ये वीआईपी लाउंज का बोर्ड है और अंदर भी काफी बहुत बढ़िया से सुविधा करी गई है, दी गई है कि किसी भी वीआईपी को भी कोई भी कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। फिलहाल वीआईपी को कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि वीआईपी वीआईपी होते हैं तो उनको कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन आप देख सकते हैं कितने भव्य तरीके से इसको बनाया गया है, कितने भव्य तरीके से इसको बनाया गया है। और यहाँ पर एक भाई साहब रुके भी हुए हैं और ये देख सकते हैं कितने यहाँ पर सोफा लगाया गया है, सारी चीजों की व्यवस्था करी गई है। और इस हॉल में देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी काफी चीजों की व्यवस्था करी गई है। पूरा से सोफा से लैस है यह कमरा और यहाँ पर प्राइवेट इन लोगों का बाथरूम भी है कि आराम से फैसिलिटीज सुविधा उठा सकते हैं। अब आपको ले चलते हैं उस जगह पर जहाँ पर दर्शनार्थी रुकेंगे और दर्शनार्थी श्रद्धालु वहां पे अपना ठहराव कर सकते हैं और वहां पर हम आपको ले चलेंगे कि उसको भी दिखाने का प्रयास करेंगे किस तरीके से उनके लिए सुविधा की गई है। बहुत ही बढ़िया तरीके से सुविधा करी गई होगी, तो वहां पर भी ले चलते हैं, आपको दिखाएंगे कि कितने लोग और एक ब्लॉक में कितने लोग और कैसे कैसे प्रकार से रुक सकते हैं। तो हम उस जगह पर आ गए हैं जहां पर दर्शनार्थी श्रद्धालुओं का ठहराव होना है। इस ब्लॉक में हम चलते हैं, ये देख सकते हैं आप D13, यहाँ पर एक से लेके D3, सॉरी D3 है ये ब्लॉक। 1 से लेके 195 लोग इस ब्लॉक में रुक सकते हैं। ऐसे कई ब्लॉक बनाए गए हैं, यहाँ पर 4 पुरुषों के लिए बनाए गए हैं और 4 महिलाओं के लिए बनाए गए हैं। जो ब्लॉक से आप देख सकते हैं, हम इस ब्लॉक में प्रवेश कर रहे हैं। यह ब्लॉक है, यहाँ पर लगभग 195 लोग रुक सकते हैं, ठहराव कर सकते हैं और आराम से रह सकते हैं। और यहाँ पर उनको कई सुविधा दी गई है, कई सुविधाओं से लैस ये आश्रय स्थल बनाया गया है। ये सामूहिक आश्रय स्थल बनाया गया है। यहाँ पर हम आपको अभी और भी जगह ले चलेंगे जहां पर टेंट सिटी बनाई गई है। जो एक्चुअल में टेंट सिटी है, वो आश्रय स्थल नहीं कह सकते हैं उसको, जिसको टेंट सिटी कहते हैं, उसका भी हम आपको रुक कराएंगे। अभी हम आपको इस आश्रय स्थल के बारे में जानकारी देते हैं कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हर खंबे पे आपको बोर्ड मिलेगा। जो भी दर्शनार्थी आता है, अगर मोबाइल चार्ज करने की उनकी व्यवस्था होती है या कुछ भी होता है, तो ये बोर्ड उनकी सहायता कर सकता है। एक खंबे पे एक बोर्ड ऐसे लगाए गए हैं और यहाँ पर लगभग 200 लोगों की संख्या रह सकती है। अब हम, ये पुरुषों का ब्लॉक था और हम महिलाओं के ब्लॉक में ले चलते हैं कि उनको कैसी तरीके से सुविधा दी गई है। और सीसीटीवी से ये कमरा, ये आश्रय स्थल पूरी तरीके से लैस है, क्योंकि कोई अगर कोई भी मतलब गैर
कानूनी या कुछ भी ऐसा कुछ काम करता है तो ये सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्ड कर सकता है। और आप दर्शकों से एक निवेदन ये भी रहेगा हमारे चैनल के माध्यम से, मेरे माध्यम से, कि अगर यहाँ पर आए तो साफ सफाई का कृपया बहुत ही विशेषकर ध्यान दें। अब हम आपको ले चलते हैं उस जगह पर जहां पर सीता माता का आवास स्थल बनाया गया है। कह सकते हैं कि राम की नगरी आए हैं तो सीता माता के नाम का ही आवास स्थल बनाया गया है। अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि जूम करके जरा दिखाएं कि माता सीता आवास स्थल के नाम से यह महिलाओं का केबिन बनाया गया है। महिलाओं के लिए जो व्यवस्था करी गई है, ब्लॉक्स बनाए गए हैं, उसका नाम दिया गया है माता सीता आवास स्थल। अब हम आपको अंदर ले चलते हैं और दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से ये पंचवटी आश्रय स्थल महिलाओं को भी सुविधा दे रहा है। अब ये तो हम अब आ चुके हैं इस आश्रय स्थल में जो महिलाओं के लिए बनाया गया है। ये महिलाओं के लिए ब्लॉक बनाया गया है। आप लोग देख सकते हैं जैसे पुरुषों का ब्लॉक बनाया गया था वैसे ये महिलाओं का ब्लॉक बनाया गया है। उसी तरीके से बहुत ही व्यवस्थित तरीके से इस ब्लॉक्स को बनाया गया है, इन ब्लॉक्स को बनाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं महिलाओं के लिए भी चार्जिंग की व्यवस्था रखी गई है। यहाँ पर आपको एक भी रुपया नहीं देना है, निःशुल्क रहेगा ये। और आप आके यहाँ पर जितने भी दिन चाहें उसका ठहराव कर सकते हैं, रह सकते हैं इस आश्रय स्थल में। लेकिन आपको यहाँ पर प्रतिदिन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और एक विनती और एक जानकारी और महत्वपूर्ण है, जो भी दर्शनार्थी श्रद्धालु आए यहाँ पर अपने पर्स, मोबाइल, जो आपके पर्सनल आइटम्स हैं, पर्सनल हैं, पैसे हैं, सब चीज, इसका विशेष कर ध्यान रखें क्योंकि यहाँ पर आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम आपको और भी जगह पर ले चलेंगे, अभी टेंट सिटी पर ले चलेंगे, वहां पर भी दिखाएंगे और उसकी विशेषताओं को बताएंगे कि किस तरीके से उन टेंट सिटी का निर्माण किया गया है और उन टेंट सिटी का व्यवस्था बनाई गई है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। कैमरा पर्सन अभिषेक पांडे के साथ मैं अश्विनी पांडे, प्रभु भक्ति, अयोध्या।